हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, फाउंडेशंस के लिए, जेई के स्टूडेंट्स के लिए और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, या आपको कहीं हायर स्टडीज़ में जाना है तो उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूरत है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक चीज़ें और बेसिक कंसेप्ट को समझा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से कैसे डेरिवेशन होता है, और इसके बाद हम लोग उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी बेस में क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इसी को लेकर के आप लोग के समक्ष हूँ, और हम लोग आज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही बारे में समझेंगे, जानेंगे और उसको करेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, और पहला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वह है हमारा मेजरमेंट ऑफ हम लोग आज से मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का क्या होता है। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ समझिए कि जो चीज़ें हमें पढ़नी है, हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक। अब कभी आपने सोचा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वह डिराइव कहाँ से होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो डिराइव होता है एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से, और इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री वर्ड डिराइव derived from two Greek word। यहाँ से मैं ट्रिगोनोन एंड मेट्रॉन। ओके, बहुत इजी शब्द है कि हमने ट्रिगोनोमेट्रॉन देखा, तो ग्रीक वर्ड हमें इसे डिराइव कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रॉन, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रॉन। अब इस ट्रिगोनोमेट्री में टू वर्ड्स आते हैं, टू वर्ड्स में बांट देते हैं, टू वर्ड्स डिवाइड इनटू टू वर्ड्स। सबसे पहले मैं इसे इस तरह से डिराइव करूँगा। इसमें दो वर्ड बन रहा है समझ में आया? पहला बन रहा है ट्रिगोनोन और दूसरा बन रहा है मेट्रॉन। ओके, ट्रिगोनोन मीन्स क्या होता है? ट्रिगोनोन मीन्स होता है ट्रायंगल। ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन मीन्स ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजर। ओके, सो यहाँ पर मैं इसका मीनिंग इज ट्रायंगल, ओके, और मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो मैंने ग्रीक वर्ड को डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का जो ग्रीक मीनिंग है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड come from the Greek word trigonometron. Trigonometron divides from two Greek words, यानी आपको दो ग्रीक वर्ड जो है वो मिल करके ट्रिगोनोमेट्रॉन बना, और ट्रिगोनोमेट्रॉन से
ट्रिग्नोमेट्री बना। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रॉन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रॉन में ट्रिगोनोन, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ट्रिगोनोन, और मेट्रॉन में मेजर। अब मैं ये दो ग्रीक वर्ड को जब जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रॉन। और ट्रिगोनोमेट्रॉन को का मीनिंग ग्रीक वर्ड से जब हम लोग रोमन वर्ड में आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं तो यह वर्ड बन जाता है ट्रिगोनोमेट्री। आई बात समझ में? सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि द ट्रायंगल्स मेजर मीन्स ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजर, ट्रायंगल्स मेजर, ट्रायंगल मेजर। आई बात समझ में? ट्रायंगल मेजर, राइट। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये ग्रीक वर्ड से आता है। ट्रिग्नोमेट्रॉन वर्ड्स जो है वह ग्रीक वर्ड का है और ट्रिग्नोमेट्रॉन से ट्रिग्नोमेट्री बना। ट्रिग्नोमेट्री की दो वर्ड मिलकर के ट्रिग्नोमेट्रॉन बना, उसमें ट्रिगोनोन है और दूसरा वर्ड मेट्रॉन है। ट्रिग्नोमेट्रॉन का मीनिंग होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, इसलिए इन दोनों को मीनिंग बना करके ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है वह हमारा क्या होता है? ट्रायंगल मेजर। आ गई बात समझ में कि ट्रायंगल मेजर आप लोग अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग मेजर, ट्रायंगल्स मेजर होता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस मेजर ट्रायंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि साइंस ऑफ मेजर ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री साइंस ऑफ मेजर ट्रायंगल, मेजर ट्रायंगल, साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल, यानी साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। ये जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे समझने की ज़रूरत था, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ये वर्ड कहाँ से आया? तो ये ग्रीक वर्ड से आया। उस शब्द का वर्ड का क्या मीनिंग है? तो ट्रिग्नोमेट्रॉन है। ट्रिग्नोमेट्रॉन कहाँ से बना? दो वर्ड से बना। कौन कौन वर्ड से बना? ट्रिगोनोन और मेट्रॉन। ट्रिगोनोन का मतलब क्या होगा? ट्रायंगल। मेट्रॉन का मतलब मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। तो ये पार्टिकुलर हम लोग इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। अब समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये कैसे डिफाइन किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री को मैं डिफिनीशन कराऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री, राइट, ट्रिगोनोमेट्री। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? ट्रिगोनोमेट्री, राइट। ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री? सो इट इज द branch of mathematics which deals with the study of मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि हम किसकी स्टडी करते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल, राइट। सो स्टडी ऑफ measurement of the sides and angles of a triangle। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर है?
हम क्यों, वाई वी स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है बहुत ब्रॉड में है, बहुत ब्रॉड है। साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉस्मोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाइट मेजरिंग, हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जिसके बिना हम लोग किसी स्लोप को कितना होना चाहिए, वह स्लोप कितना होना चाहिए, किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी हो तो हम इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ें अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी नहीं आती तो आप एक कदम आगे नहीं जा सकते, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ इन अप्लाइड साइंस में, मैथमेटिक्स में और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत ब्रॉड यूज़ है। आज के डेट में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ब्रॉड यूज़ है। सबसे ज़्यादा यूज़ जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वह इनमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही किसी चीज़ को वो पता लगाते हैं। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें जानने समझने की कोशिश हम लोग ने किया है कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड, वेयर इज वर्ड कम फ्रॉम, ये वर्ड कहाँ से आया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसको समझाने का, बताने का आपको प्रयास किया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया, उसका मीनिंग क्या था, जो ट्रिगोनोमेट्रॉन था, ट्रिगोनोमेट्रॉन 2 वर्ड से आया, ट्रिगोनोन एंड मेट्रॉन। अब मैंने डिफाइन करी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So trigonometry means science of measuring triangles, and what is defined, what is trigonometry? So trigonometry is a branch of mathematics which deals with the study of sides and angles of a triangle. Is it clear? तो अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें किस किस चीज़ की नीड है। हमें हथियार, इसको शुरू करने के लिए हमें किस किस टूल्स की बेसिकली ज़रूरत है। तो हमें इसके लिए ज़रूरत है एंगल समझने की ज़रूरत है। हमें इसके लिए जो है 2 चीज़ें, एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल कैसे आता है, कैसे वो रोटेट करता है, कैसे उसको हम लोग मेजर करते हैं, रोटेशन कितना वह रोटेट करेगा, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम, जब हमारे पास मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर और बेहतर करते चले जाएंगे। ये हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन को समझना और उसको करते जाना हमारा जो बेसिक नीड है उसको पूरा फुलफिल करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वह क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, तो एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, ये एंगल्स होता क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो एंगल्स, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या ज़रूरत है, एंगल की ज़रूरत है ना। सबसे पहला हमें एंगल्स की ज़रूरत है। ये एंगल होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप समझिए कि एंगल्स क्या होता है और एंगल्स का क्या इसमें नीड है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि हमने एक आर्म लिया, एक रे इस पॉइंट से लिया और दूसरी रे मैं यहाँ से लिया। तो जब यहाँ पर एक रे यहाँ से लिया और दूसरा रे यहाँ से लिया, इसका नाम मैं ए रखता हूँ और इसका नाम मैं बी रखता हूँ और वर्टेक्स, ये हमारा ओ वर्टेक्स है, राइट। तो ये जो हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है, और ये हमारा क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है। तो 2 चीज़ होता है भैया इसमें, समझिए। सबसे पहली चीज़ कि ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, या और जो ये तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं होना है, लेकिन ये कौन होगा, ये भैया, ये वाली ना रोटेट करते जाएगी और ये रोटेट होगा, इसी को बोलते हैं टर्मिनल साइड। ओ ए जो है हमारा, वो हमारा फिक्स्ड है, बट ये जो ओ बी है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जो ये हो सकता है ये यहाँ पर हो, फिर ये यहाँ पर मूव करते आ जाए, फिर यहाँ पे मूव करते आ जाए, ये रोटेट करेगा।
ठीक, तो इसलिए इसका नाम दिया गया टर्मिनल साइड, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इनिशियल साइड OA को, और इसको मैं बोलूँगा टर्मिनल साइड, ठीक है, टर्मिनल साइड। सो टू अपोजिट आर्म्स मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स O form an angle. So two arms or a two ray meet at a common point. So मैं एंगल को डिफाइन करूँगा, एंगल two rays meet at a common point. Common point is O is called एंगल। ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। तो इसमें क्या है, OA आर्म है ना, एंड OB आर्म है। मीट कहाँ पर करता है, मीट O पर करता है, राइट, ये मीट O पर करता है, और O मेरा क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि OA इज कॉल्ड इनिशियल साइड, OA इज कॉल्ड इनिशियल साइड। हम ये बोलेंगे ये जो हमारा है OA इनिशियल साइड है, एंड OB जो है हमारा टर्मिनल साइड है। सो OA इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड OB इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। आगे बात समझ में कि हम OA को क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, OB को क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। और एक चीज़ और, ये दोनों साइड से क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। OA क्लॉक नहीं, जैसे ये फिक्स है, ये रोटेट करेगा, चाहे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, रोटेट तो करेगा भैया। तो ये यहाँ पर ये मूव करता है, क्या करता है, ये मूव करता है, यानी ये रोटेशन करता है। समझ में आई बात। तो ये नहीं पता कि कितने एंगल से मूव कर रहा है, आई डोंट नो, बट हम लोग इतना जानना है कि OA फिक्स है और OB मूव करता है, हो ना, ये मूव करता है। हो सकता है ये हमारा कुछ देर दूर के बाद ये यहाँ पर आ जाए, ये एंगल फॉर्म कर दे। हो सकता है ये परपेंडिकुलर ये फॉर्म कर दे, तो इसलिए ये जो हमारा रोटेट करेगा और ये हमारा फिक्स रहेगा। आगे बात समझ में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि रिवॉल्विंग, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, रिवॉल्विंग रे इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन। रिवॉल्विंग रे इज कॉल्ड रिवॉल्विंग, मैं इसको लिख सकता हूँ रिवॉल्विंग रे इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन किसको बोलेंगे, जनरेटिंग लाइन। और जनरेटिंग लाइन क्या है, OA ही तो हमारा जनरेटिंग लाइन है, इसी से तो एंगल फॉर्म करेगा, यही तो रोटेट करेगा। तो ये हमें समझना है कि ये यहाँ पर जनरेटिंग लाइन ऑफ द एंगल, ये हमारा जनरेटिंग लाइन कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि हमारा जो OA है वो हमारा इनिशियल साइड है, OB जो है हमारा टर्मिनल साइड है, और ये हमारा रिवॉल्व करेगा। कौन रिवॉल्व करेगा, ये मैंने बार बार कहा कि ये हमारा जनरेटिंग लाइन ऑफ द एंगल है। आई बात समझ में। तो ये हमारा जनरेटिंग लाइन ऑफ द एंगल है OB, यही रोटेट करता है, यही एंगल फॉर्म करेगा। हो सकता है कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर से रोटेट करे, ये हमारा O है, ये O है, ये A है, ये B पर हो, ठीक है। ये यहाँ से उठ के हो सकता है
ये साइड यहाँ से उठ के ये वाला ये यहाँ से बी पर आ गया, और हो सकता है कि ये बी यहाँ पर रोटेट करके आ गया, ये ऐसे रोटेट हुआ। हो सकता है कि ये यहाँ पर रोटेट हो गए इस तरह से, तो इसका रोटेशन फिर यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है ये रोटेशन फिर यहाँ से इस तरह से आ जाए, तो इसलिए ओ बी डैश हो गया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ डबल डैश बी डबल डैश। क्यों? पहले तो ये बी था, यहाँ से मूव करते यहाँ आया, एंगल फॉर्म किया, फिर यहाँ से उठा यहाँ आ गया। यानी ये क्या हो रहा है, किस क्लॉक में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। हो सकता है या क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें ये समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ रोटेशन इज कॉल्ड, यहाँ से मैं कह सकता हूँ वर्टेक्स द एंड पॉइंट ओ। एंड पॉइंट ओ ये क्या करेगा, हमारा रोटेट करेगा। तो रोटेशन पॉइंट ऑफ, रोटेट कौन करा रहा है, ओ ही तो करा रहा है। तो ये ओ को हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉइंट। ओ को क्या बोलेंगे, रोटेशन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सो रोटेशन पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। रोटेशनल पॉइंट, रोटेशन पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, जो कॉमन पॉइंट है, जो रोटेट कराता है। ये जैसे आप देखते हैं कि हैंड पंप में, हैंड पंप जब आप चलाते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो रोटेट करता है। तो रोटेट तो ये करेगा ओ भी, लेकिन करा कौन रहा है, ओ, है ना। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ओ जो है वो हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, है ना। तो सबके बेस में यही है। तो एंड पॉइंट ऑफ ओ अबाउट द एक्स अबाउट which the rays rotated is called, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि vertex of the angle, यानी ये होगा हमारा vertex of the angle। ओके, समझ में आ गया कि ये हमारा क्या होता है, vertex of the angle होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ी बात कि आपको रे आपको समझना होगा कि एंगल होता क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब दो आर्म्स आपस में कॉमन पॉइंट पर मीट करता है तो वह एंगल फॉर्म होता है, और उसमें ओ ए जो मैंने फिगर में बताया उसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, ओ बी को टर्मिनल साइड बोलते हैं। वो रोटेट करता है, ओ जो रोटेट करता है, ओ बी जो रोटेट कर रहा है, पूरा मूव कर रहा है, वह क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है और वह एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसकी साइन निगेटिव होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसकी साइन पॉजिटिव होगी। तो यह बात हमें यह ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़ कि मैं आप लोगों को मेजर ऑफ एन एंगल के बारे में बताऊंगा। मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है, ये चीज़ समझना है कि मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि मेजर ऑफ द एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन। मैंने क्या बोला कि एंगल कैसे फॉर्म होता है, द मेजर ऑफ एन एंगल अमाउंट ऑफ द रोटेशन। मैंने आपको बताया था फिर अमाउंट ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इसको समझा दूँ कि ये हमारा O है और ये मेरा A है और ये मेरा B है। तो ये एंगल जो मूव किया थीटा। आई बात समझ में? हो सकता है कितना रोटेशन हुआ, यहाँ पर इसकी रोटेशन ऐसे आ गई, तो ये जो थीटा है यहाँ से ये एक और क्या बनाएगा, अल्फ़ा बनाया, यानी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया तो यह अल्फ़ा एंगल बनाया। तो रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या डिफिनेशन में है कि एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल क्या किसको कहते हैं, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग अमाउंट ऑफ
रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड तो ये है, टर्मिनल साइड तो ये है, ओ भी है, लेकिन हो सकता है कि ये तो रोटेट भी करता है, ओ ए की तरफ फिक्स नहीं रहता है। तो जब फिक्स नहीं रहता है तो ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा सकता हूँ, और इसको हम लोग किधर से क्लॉकवाइज ही मूव करा सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा ओ है, सॉरी ये ए है, और ये हो सकता है कि ये मूव करते करते ये यहाँ से मूव करते ऐसे आ जाए, ठीक है, ये रोटेशन ऐसे हो जाए। तो ये अमाउंट जो होगा, जो एंगल निकलेगा, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ओ। तो ये जो टर्मिनल साइड है ये कहाँ मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड्स टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल, राइट। सो मैं बोलूँगा द मेजर of an angle, the amount of angle is the amount of an angle, the measure of an angle is the amount of an angle from initial side to terminal side, right, initial side to terminal side। तो मैंने ये कहा, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि रोटेशन जो हो रहा है वह यहाँ से, ये हमारा टर्मिनल इनिशियल साइड है, यहाँ से यहाँ पर होगा, तो ये मान लीजिए टर्मिनल साइड है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये ना होकर कि यहाँ पर ये मूव किया, ये आ गया हमारा ओ बी डैश पर, मैंने बी डैश ले लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से रोटेशन होगा, तो यहाँ तक जो रोटेट किया ये थीटा कहलाया, ये यहाँ से रोटेशन किया ये अल्फ़ा कहलाया। तो ये जो रोटेशन हो रहा है ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो रोटेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ, ये रोटेशन हो गया वह एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग को मैंने समझाया कि मेजर ऑफ एन एंगल कैसे होता है। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ द एंगल। तो हम लोगों ने देखा कि हम इसे मेजर ऑफ एंगल क्यों कहेंगे। तो हमने देखा कि ये जो रोटेशन करता है, जितना अमाउंट वह एंगल फॉर्म करता है, उसी को हम लोग मेजर ऑफ एन एंगल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट करी है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैं बात करूँगा सेंस, अब मैं बात करूँगा सेंस ऑफ एन एंगल, सेंस ऑफ एन एंगल, राइट। ये हमारा सेंस ऑफ एन एंगल क्या होता है। तो सेंस ऑफ एन एंगल होता है कि अगर सेंस ऑफ एन एंगल होता है कि वो डिटरमाइन करता है, जैसे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है या क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो ये सेंस ऑफ एंगल फॉर्म करता है डायरेक्शन की, इसका डायरेक्शन जो है कि वह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जो उसी को हम लोग सेंस ऑफ एन एंगल कहते हैं। यानी जो एंगल या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होता है या डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका रोटेशन फॉर्म हो करके एंगल फॉर्म करता है, तो उसी को हम लोग सेंस ऑफ एन एंगल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेंस ऑफ एन एंगल मैं यहाँ से लिख सकता हूँ द
सेंस ऑफ एन एंगल, सेंस ऑफ एन एंगल यहाँ पर क्या कहलाएगा, इज डिटरमाइंड बाय, ये डिटरमाइंड किससे करता है, बाय द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड, या तो इनिशियल साइड में रोटेट करेगा, इनिशियल पोजीशन टू डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड, या मैं लिख सकता हूँ इनिशियल पोजीशन टू रोटेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या हम लोग बोलेंगे इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ये भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि रोटेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, इनटू टर्मिनल्स, द सेंस ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी पोजीशन, द सेंस ऑफ एन एंगल is said to be, sense of an angle is said to be positive or negative, according as clockwise or anti-clockwise, clockwise या anti-clockwise, then we say that, कह सकते हैं wise, then we say that sense of an angle, तब मैं उसे कहूँगा then we say that sense of an angle, तब मैं उसे सेंस ऑफ एन एंगल बोलूँगा। आई बात समझ में, बहुत इजी है। सेंस ऑफ एंगल फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने बार बार इसको रिपीट किया है मैंने। तो सेंस ऑफ एन एंगल है जैसे आपने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ करी, नहीं, एक मैंने यहाँ पर ये एक यहाँ से ए लिया, वो ओ लिया, ये बी लिया। मैंने आपको बताया कि अब सेंस ऑफ एंगल जो है क्लॉकवाइज इधर जाएगा तो साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जो इनिशियल साइड था और ओ बी जो हमारा टर्मिनल साइड है, ये तो रोटेट करेगा, तो हमें ये देखना है, यानी वह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वह एंटी क्लॉकवाइज में टर्मिनल साइड रोटेट करता है तो उसकी साइन क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब अगर मान लीजिए कि ये रोटेट इस तरह से किया, ऐसे रोटेशन, ठीक है, ये रोटेशन क्या हुआ, इस तरह का रोटेशन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो इस क्लॉकवाइज में साइन क्या होगा, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ एन एंगल। ये डिपेंड पूरी तरह से डायरेक्शन पर करता है, डायरेक्शन ऑफ एन एंगल, मतलब सेंस ऑफ एन एंगल डिपेंड करता है किसी भी टर्मिनल साइड के रोटेशन, उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जैसे वह एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। जब वह इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उसकी साइन क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी अगर मैंने यहाँ से, हो सकता है फिर से इसको मैं यहाँ समझिए कि ये जो है ये रोटेशन करते हुए यहाँ पहुँच गया, तो ये हमारा टर्मिनल साइड क्या है, बी है, ये ओ है, ये ए है।
तो इसका साइन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा हो सकता है कि ये जो है हमारा ये है और इसका रोटेशन ऐसे हो गया, यहाँ पर क्या देगा, माइनस थीटा देगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये ओ है। अब यहाँ पर, यहाँ देखिए, इसको मैंने क्या लिया, थीटा लिया। थीटा क्यों लिया, क्योंकि इसका जो रोटेशन हो रहा है वह क्लॉकवाइज नहीं होकर के एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन इन क्लॉकवाइज में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये पूरी तरह से सेंस ऑफ एन एंगल जो है वह डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनिशियल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ये डिपेंड करता है। और डिपेंड कौन कराता है, यही टर्मिनल, कि कैसे किस डायरेक्शन में वह रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, सेंस ऑफ एन एंगल। अब मैं आपको राइट एंगल के बारे में बताऊंगा। तो राइट एंगल के बारे में जानते हैं कि अगर वह परपेंडिकुलर रिवॉल्व करता है टर्मिनल साइड, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। आई बात समझ में, कि टर्मिनल साइड अगर परपेंडिकुलर रोटेट करता है, तब वह परपेंडिकुलर रोटेट करता है, इसका मतलब वह क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। उसी को मैं क्या कहूँगा, राइट एंगल। ओके, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, सेक्साडेसिमल क्या होता है, और बेसिक चीज़ें, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा टुमारो। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के बीच जो 11th में हैं उन्हें शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।